नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश किमटा है। मैं अस्तांबुल का रहने वाला हूँ और एक आप लोगों की तरह बागवान हूँ। तो मैं जीआईज़ेड का बहुत धन्यवादी हूँ, जो इन्होंने आज आपसे मिलने का मौका दिया। ये आज हमारे जो यहाँ एकत्रित होने का मकसद है, वो है ट्रेनिंग प्रूनिंग के रिगार्डिंग सारी जानकारी जो हमने सीखा है आज तक, वो अपना एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करना। उम, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगा, आपने सुना होगा कि ट्रेनिंग और प्रूनिंग क्या है? ज़्यादा स्ट्रेस आज की डेट में ट्रेनिंग पे होता है। ट्रेनिंग प्रूनिंग तो आपको पता है, ये है जैसे कटिंग करते हैं हम, ये कट मार रहे हैं, ये कट मार रहे हैं, ये प्रूनिंग है। जो ट्रेनिंग है, वो है किसी भी ब्रांच को नीचे झुकाना, ट्रेन करना, ये ट्रेनिंग है, इस तरह से। वो ट्रेन करने का हमारा मकसद क्या होता है? जल्दी बड फॉर्मेशन, मतलब बीज में जल्दी लेना। तो प्रूनिंग करने का हम क्यों प्रूनिंग करते हैं और ट्रेनिंग क्यों करते हैं, उसका उसके कई कारण हैं। एक तो सबसे पहला मतलब महत्वपूर्ण कारण जो है, वो सन पेनिट्रेट करना अंदर तक, सनलाइट को अंदर तक पहुंचाना। जैसे यहाँ इस साइड से सूरज की रोशनी आ रही है, यहाँ पे पत्ते हैं, और आप यहाँ से इसको कट मार रहे हो, उसके बाद वो 3 देता है, 3 से आगे 9, 9 से 27 इसको झाड़ कर रहे हैं। जो यहाँ का फ्रूट होगा, उसमें सन नहीं जा पाता है और ये क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। और दूसरा है कैनोपी मैनेजमेंट। हम कैनोपी होता है दायरा, किसी भी पेड़ का दायरा, जो ये पुराने बूढ़े-बूढ़े पेड़ होते हैं, जितने भी जो भी पेड़ है, उसका जो बाहर का दाया होता है, बाहर जहाँ उसकी लास्ट ब्रांच है, उसको कैनोपी बोलते हैं। लास्ट दायरे को। तो हमको किस तरह से प्रूनिंग और ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमारी क्वालिटी अंदर तक अच्छी बने। ये इसके बारे में आपको सबसे पहले तो मैं इसके सिद्धांत बताना चाहूँगा। प्रूनिंग का सिद्धांत होता है, वो आज भी थे, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले भी थे। सिद्धांत क्या बताता है कि आपका जो एक पेड़ को आपने अलॉट किया है ना स्पेस, इस पेड़ को आपने जितना जगह दी है, अलॉटेड स्पेस है, उसका जब ये 30% एरिया कवर कर देता है, इसकी कैनोपी, इसका दायरा 30% एरिया कवर कर देता है, तो इसको सैंपल देना ज़रूरी है इस पेड़ को। हमको उस तरह से इसकी कटिंग करनी है कि वो 30% में सैंपल दे, और जब 70% अपना अलॉटेड स्पेस ये कवर कर देगा, तो इसको 100% बेरिंग में आना है, मतलब फुल बेरिंग में आना है। जैसे बोलते हैं 10 पेटी का, आपने सुना होगा। जैसे हम कोई नई वैरायटी है, मनोअर्ली रेड वन है या किंग रॉट है, हम बोलते हैं, सबसे पहले हमारे यही सवाल होता है किसी से कि ये कितनी पेटी का बनता है। वो जो पूछते हैं हम कितनी पेटी का बनता है, वो उसकी फुल बेरिंग कैपेसिटी होती है, वो 70% पे पूरी होनी चाहिए। अब कैसे, जैसे एक पेड़ आपने यहाँ लगाया है, दूसरा 20 फुट में इधर को लगाया है, तीसरा इधर को 20 फुट में, इधर 20 फुट में, इधर 20 फुट में, चारों तरफ से 20-20 फुट में हमारे पेड़ लगे हुए हैं। तो इसको कितना स्पेस अलॉट किया है आपने, वो कैसे निकालेंगे आप? 20 फुट में दूसरा पेड़ है, इसका कितना बना वहाँ पे? 10 फुट। इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10। ये मैं एक हिसाब से मतलब आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से निकालना। 10 फुट का इसलिए निकाला मैंने, 20 फुट का दिया, आपने अपने हिसाब से निकाल सकते हैं इसको। तो इधर भी 10 है, चारों तरफ 10 है, 10 बाई 10, ये बना 100 स्क्वायर फीट। 100 स्क्वायर फीट का एक कमरा, आपको पता है कितना होता है कमरा? उसके सेंटर में मानो एक पेड़ लगा आपको। जब वो 30 स्क्वायर फीट ये पेड़ बनेगा, तब इसको फ्रूट में आना अनिवार्य है। मतलब सैंपल देना ज़रूरी है। वो चाहे आपका 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, चाहे 25 साल में, जितने साल में भी बनता है। तो ये थ्योरी आज से पहले भी थी। कोटगढ़ में आपने देखा होगा कि सुना तो होगा ही, वहाँ पे 40-40 फुट में भी पेड़ लगते थे। कई बार शुरू में 50 फुट में भी। मतलब 25 फुट एक को अलॉट किया गया स्पेस। 625-25 स्क्वायर फीट जगह एक पेड़ को दी हुई थी उन्होंने। तो उसकी जब 30% एरिया कैनोपी उसकी 30% जानी थी, तब तक उसमें लगते हैं 20-25 साल। मतलब सैंपल 20 साल में भी आता था, 15 साल से 25 साल में सैंपल आता था पुराने पेड़ों में। तो उसके लिए क्या कटिंग करते थे वो, जैसे ये 10 फुट ग्रोथ चलेगी, 6 इंच पे कट मारते थे यहाँ,
मारते थे ना। फिर और 2 वहाँ से जहाँ कट पड़ता है वहाँ 3 निकलती है। वो तीनों भी 10-10 फुट और चल जाए दूसरी साल, चाहे 8-9 फुट चल जाए, फिर से आधा-आधा फुट पे कटता था ऊपर वाला सेंटर लीडर भी। फिर आस्ते-आस्ते यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचता है, इतना होता है, तो उसमें आपको 10 से 15 कट भी मिलते हैं पुराने पेड़ों में। और मोटा होता है वो, जितना है नीचे से इससे भी मोटा है। क्योंकि उसमें उनको उस वक़्त इस तरह की स्ट्रेंथ देनी ज़रूरी होती थी, ताकि पेड़ स्ट्रेंथ भी ले, ऊपर चढ़ना होता था बड़े-बड़े पेड़, क्योंकि अलॉट उन्होंने ज़्यादा स्पेस किया होता था उसको। आज की डेट में क्या है, उस वक़्त उन्होंने जो मानो स्टोक्स जी ने लाया है, स्टोक्स जी ने वो लाए थे क्या नाम पेड़, तो उन्होंने 10, 15, 20, 5 कुछ प्रूनर वहाँ पे ट्रेंड किए। उन्होंने आगे वो ट्रेंड एक बार हो गए, उन्होंने आगे सिखाई प्रूनिंग, आगे सिखाई, आगे वालों ने आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी हम आज तक वही प्रूनिंग सीखते आ रहे हैं, क्योंकि नए कोई ऐसा नहीं हुआ, टेक्निक चेंज नहीं हुई हमारी एप्पल इंडस्ट्री में कोई कम से कम 100 साल तक। आज की डेट में क्या है, हम पेड़ लगा रहे हैं 3-3 फुट में, 4 फुट में, 4 बाई 6 का गैप दे रहे हैं, 4 बाई 10 का गैप अलॉट स्पेस कर रहे हैं हम, 10 स्क्वायर फीट एक जगह को, एक पेड़ को। और कटिंग हमारी अभी भी वही है, वही वाली पुरानी कटिंग है। हेड बैक हेड बैक हेड बैक, बिल्कुल एग्रेसिव। इतनी ग्रोथ है तो इसको हम यहाँ से काटेंगे, हमारे प्रूनर ने इसको यहाँ से काटना था। अब तो चलो पिछले 3-4 सालों से, 5 सालों से रेवोल्यूशन आ गया है। अब तो हर प्रूनर जो है उनकी भी कैंचियाँ वैसी चलती है, यहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी। वो वाला अब ट्रेंड खत्म हो गया है, वो जो नज़दीक वाला है। और हमको क्या करना है उसके लिए, जैसे पहले 1 साल का बताता हूँ मैं आपको। जैसे 1 साल का पेड़ है, ये ले लिया पेड़ आपने, इसको सबसे पहले हम यहाँ से काटेंगे, लगभग घुटने से इतना ऊपर 22 से 24 इंच काटते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, इसका रिएक्शन क्या होगा, एक यहाँ आएगा सबसे ऊपर, सेंटर लीडर बनेगा वो, दूसरा यहाँ आएगा दूसरी आंख से, तीसरी ब्रांच यहाँ आएगी, 3 ब्रांचेज आएगी, और उसमें आपस में कंपटीशन हो जाएगा। इस तरह से आ जाते हैं त्रिशूल, कंपटीशन होगा, सेंटर लीडर को compete करेंगे। वो अरे परे वाला कई बार ऐसा होता है, न्यूट्रिशन ज़्यादा खींच लेता है, वो मोटा हो जाता है, सेंटर लीडर वीक हो जाता है। कई बार सेंटर लीडर भी चलता है, बहुत अमूमन अरे परे वाली ही ब्रांचेज जो है वो ही लेता है। हाँ, ये देखो, ये कंपटीशन, यहाँ देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, हर हमारे 10 ही, ये वाला पेड़ नीचे से नहीं है इसमें, ये टॉप वर्क नहीं, नीचे से इसमें कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन वाले मेरे को परे दिख रहे हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको ना। तो उसके लिए क्या करना है, इसका कंपटीशन आपको शुरू में ही तोड़ ब्रेक करना है। अगर स्टार्टिंग से हमारे को नॉलेज हो कि हमने किस तरह से पेड़ बनाना है, अगर इतना पेड़ बन गया उसके बाद कोई जरूरत नहीं है बनाने की, फिर तो खुद आता रहता है। जो ये वाली कट, ये वाला कट मारा हमने, ये यहाँ से पहली आंख ब्रस्ट होगी, मानो ये लगभग मार्च में सैप चलता है यहाँ, मार्च में ये जब इसमें ब्रस्ट होगी आंख, ये ऊपर जाएगी। फिर ये दूसरी वाली जो आंख है, इसको आप नाखून से निकाल दो, ये तीसरी वाली को भी नाखून से निकाल दो, ये कंपटीशन इसका यहीं पे खत्म हो जाता है। ऊपर वाली जाएगी, ये यहाँ पहुंचेगी, दूसरी तीसरी आपने निकाल दी, जब ये चौथी और पांचवी आएगी तब तक ये सेंटर लीडर यहाँ पहुंच जाता है ऊपर, और ये कंपटीशन ब्रेक हो गया इसका। और जो नीचे वाली आई, ये वी शेप में नहीं आएगी, ये आती है, एंगल भी इसका वाइड एंगल हो जाता है, वाइड एंगल में आएगी। उसके बाद सेंटर लीडर अगर एक बार चल पड़ा तो तब तो वो लीडर है, ये लीडर। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब आप ऊपर उसको, जो अरे परे वाली है वो भी काटनी है और ऊपर काटेंगे, उसके बाद उसका कंपटीशन खत्म हो जाता है लगभग। क्योंकि नीचे से जो सैप फ्लो आता है ना जी, वो अगर पहली बार आपके इधर को आ गया, इसमें आ गया, तो यही मोटी हो जाती है, सेंटर लीडर वीक। दूसरी साल का जो कट मारते हैं वहाँ और वीक हो जाता है। ऊपर क्या होता है, आपके मल्टी लीडर सिस्टम हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर जी इसमें क्या है, ये 1 साल का, फिर 2 साल में 3 आएंगे, फिर उसको ऊपर उस तरह से काटना अरे परे वाली को, फिर आपके इतना पेड़ हो जाता है। इसमें क्या करना है, नीचे जो ये आ रहा है सेंटर लीडर, इस सेंटर लीडर चलाना है, इसी में हेड बैक होगा। दूसरा जो इससे
फर्स्ट ब्रांच आ रही है, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्कैफोल्ड ब्रांच। इसी ब्रांच में हेडबैक होगा 2। इससे जो ये तीसरी सब ब्रांच, इसको बोलते हैं लैटरल ब्रांचेस, इसमें हेडबैक नहीं होगा। प्रूनिंग वाले है यहाँ। आप इसको जब काटते हैं ऐसे काटते हैं ना, यहाँ पे ऐसे काटते हैं ना, थे। अब तो चलो नहीं काटते होंगे, जो अमूमन जो मैक्सिमम काटते हैं, इसको ऐसे काटते हैं, इसमें भी कट मार देते हैं। उससे क्या होता है, यहाँ से 3 निकलेगी, जिसमें भी कट पड़ेगा आपका, इसमें भी पड़ेगा, इसमें भी पड़ेगा, 3 निकलेगी। 3 से 9, 9 से 27, आगे से आगे वो हो जाएगा। जैसे ये हमारा ये वाले पेड़ हो गए ऊपर फिर वो सूरज की रोशनी रोक देता है। आपने देखा होगा कि जैसे मानो इस पेड़, इस बीमे में सेब लगे, बहुत लाजवाब सेब है, मानो लंबोतरा है, लार्ज है और कलर बड़ा अच्छा है। एक पत्ती ने उसको ढका हुआ है, बड़ी पत्ती ने। जब आप उसको हार्वेस्ट करेंगे, वो पत्ती हटाएंगे, वो पूरा का पूरा हरा था वहाँ। वो यही कारण है कि वहाँ सूरज की रोशनी नहीं मिल पाई। वो कई बार कीड़े भी, टेंट कैटरपिलर होता है वो भी करता है, कई बार खुद भी पत्ती उसके ऊपर होती है। तो वही है कि इतना कितनी इम्पोर्टेंस है लाइट की। जो ये हम कटिंग अभी कर रहे हैं, ये भी लाइट अंदर पेनिट्रेट करने के लिए ही कर रहे हैं। लाइट पेनिट्रेट कैसे होगी, कट से कट मार के नहीं होगी, क्योंकि जहाँ कट पड़ेगा वहाँ 3 आएगी, या फिर आपको जहाँ कट पड़ेगा वहाँ जो समर कटिंग करनी पड़ेगी। बहुत इश्यूज है, वो नहीं हो पाते। फिर हमने कैसे जाना है, जैसे ये वाली है, ये है, इसी को ले जाना है। ये जाएगी यहाँ से 20 फुट भी जा सकती है, जैसे वो इतने बड़े बड़े पेड़ है परे, ये 20 फुट भी जाएगी, मगर नीचे से ये बीम भरे हुए होंगे इसमें, जैसे कॉलमनर जो कॉलम वाले बनते हैं ना, बिल्कुल बीम, इससे अरे परे कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये ब्रांचेस है, इसमें स्टब मारने पड़ेंगे। जो कि स्टब किस में मारने हैं, अब मेन बात, किस में रिंग मारना है, किस में स्टब मारना है, वो सबसे जरूरी बात है। ये वाली ब्रांच थी, मानो ये मैंने ऊपर से तो एक्सपेरिमेंट के लिए काटी ना, या आप कोई भी ब्रांच देखो, ये ब्रांच देखो, इसमें स्टब कहाँ पड़ना है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और किस में स्टब नहीं पड़ना चाहिए, खुला छोड़ना है रिंग के लिए। जो यहाँ से नीचे से आया, ये तीसरी गई, इसमें स्टब पड़ेगा, क्योंकि ये कैंची से बड़ी ब्रांच है। कैंची जो आपकी है ना, उससे बड़ी ब्रांच जो होगी, उसमें स्टब पड़ेगा। स्टब होता है ये कटिंग, जिसमें कि आंख नहीं होगी, इसमें आंख नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको ऐसे काटते हैं यहाँ से इतनी दूर से स्टब, या ये वाली आंखें भी इसमें आती है, ये वाली, तो यहाँ से ग्रोथ करेगी ये। हमारा मकसद क्या है स्टब कट करने का, यहाँ से अगली साल जो ये रिंकल्स दिख रही है ना इसमें, ये जो ये गुड़िया जैसी है, इससे इतनी पिन फटेगी, इतनी, कोई इतनी भी, कोई बड़ी भी, अगर कई बार 3 भी आती है, एक बड़ी आती है, 2 छोटी आती है, फिर नेक्स्ट ईयर कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी काटे। इसमें तो 3 आ गई, उसमें क्या करना है, जो 2 बड़ी है उसमें फिर से स्टब मारने हैं, और तीसरी छोटी वाली रहने देनी है, जो कैंची के बराबर हो या कैंची से छोटी हो। उसमें क्या होगा, ऊपर फिर उसमें रिंग बनता है। हमेशा जो आप अनटॉप रखेंगे ना, जैसे ये, इसमें रिंग बनेगा। अगर स्ट्रांग होगी ये पिन, तो इसमें वो भी आता है, क्या नाम, फ्रूट भी आता है, फ्रूट से खुद बेंड होती है और यहाँ बीमा बन जाता है। अगर 3 आंख से काटे स्टब के बजाय, अगर स्टब के बजाय 3 आंख से काटेंगे तो वो बहुत ज्यादा फास्ट भागेगा। समर में कंट्रोल वो मतलब आपके 3 साल 4 साल मर गए उसमें, उससे अच्छा आपको, जो आंख है ना, 3 आंखें छोड़िए, हाँ ऊपर की आंख ग्रोथ करेगी, हाँ, जो 2 आंखें है ना, उसमें तो स्पर बनेगा। समर कटिंग में ये सब नहीं मानना। नहीं, समर में नहीं, समर में आपको ये, विंटर में नहीं, नहीं, विंटर में आप क्या करेंगे, जैसे हाँ, मतलब ये देखो, देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल हो गया, ये इसमें था, अब हमने ये आ गई, ग्रोथ आ गई, ठीक है, ये भी ग्रोथ आ ये गई। हमारे को समर में करना था। अगर इसको समर में कर सकते ऐसे थे? करते ना, ऐसे ऐसे, नहीं, ऐसे नहीं, नहीं चलो नहीं, मान लिया, ठीक। समर में क्या करना आपने, समर में कटिंग, जो समर कटिंग होगी उसमें 3 आंखें रखनी है, क्योंकि एक ग्रोथ करेगी, 2 पीछे बीमा बनेगी। और विंटर में नहीं कर ये सकते ये नहीं, विंटर में अगर करेंगे ना आप, ये भी भागेगी, ये भी भागेगी, अगर विंटर में तीनों भागेगी क्या? तीनों भागेगी, मैक्सिमम तीनों भागेगी, और 10% चांसेस आपके जो नहीं भागेगी।
अच्छा जैसे इसमें यहाँ इतना लंबा था ना, इसने न्यूट्रिशन आगे खींच दिया, खींच देती है ना, ठीक है। रिवर्स चाहिए इसके लिए, हाँ, बीमे के लिए। हाँ, जैसे ये एक बीमा है, अगर इसमें लास्ट ईयर यहाँ पे पड़ा होता तो जी। यहाँ पे बीमे वो ठीक है। दो तीन पिन्ने आनी थी, छोटी छोटी, इतनी इतनी पिन्ने आनी थी। नहीं, इसका मैं तो इसलिए बोल रहा था ना कि जितना हम बाहर देंगे ना, जख्म कम बनेगा। नहीं जब ये, हमने स्टब यहाँ दिया ना, हाँ, तो रिकवरी में ज़्यादा टाइम लेगा वो। नहीं नहीं नहीं, वो अगर कहीं पे आप ना जैसे डच मारेंगे ना जी, जैसे ये वाली ब्रांच है, इसमें डच मारते हैं नहीं, हम। ये तो बहुत मोटी होगी। नहीं, इसमें पड़ेगा ही डच, वो मैं आपको भी बताऊंगा क्यों पड़ेगा डच। ये डच मार दिया ना जी, जी। जो यहाँ पे जितना मर्जी भले इसमें पानी रुकेगा ना जी, हाँ, यहाँ अगर नीचे से ब्रांच आ गई तो ये हीलिंग फास्ट होगी इसमें। अगर अगर ब्रांच नहीं आई तो हीलिंग फास्ट नहीं होगी। जी। वैसे ही जैसे ये फिर स्टब है, इसको मारेंगे हम, अगर दूर स्टब मारेंगे ना जी। तो यहाँ आँख होगी। दूर आप अगर आँख नहीं है तब तो आप दूर भी मार सकते हैं, अगर आँख होगी ना नहीं, वो आँख भागेगी। नहीं, आँख नहीं रखनी मतलब, आँख नहीं रखनी, ताकि अगर जो आँख इसमें जो हमारी जो दबी हुई आँख है उससे वो ब्रस्ट कर जाए, जी, जी, जी। वो ब्रस्ट कर जाए, और वो ब्रस्ट करेगी, हमारा मकसद ही इसके नज़दीक आना है। जैसे ये जी, आगे समझ देखो, गया। हाँ जी, वो जैसे नहीं, मेरा मतलब ये तो है ना ये जी, था ना कि अगर हम इतना अंदर जख्म भी नहीं देंगे, अगर आप इसको 3 आँख पे करेंगे ना, हाँ जी, तो क्या विंटर में नहीं कर सकते? विंटर में आप विंटर में बोले नहीं कि करनी तीनों है, आँखें जाएगी। तीनों आंखें वो भागेगी विंटर में। आपने वो करके देखना है एक्सपेरिमेंट ना, बहुत कम, मत आप अगर 10 कट मारेंगे ना विंटर जी, में, जी। इतने 3 आंख वाले हाँ। बहुत कम हो गए जो ये बीमे बनेंगे, मैक्सिमम जाएगी नहीं, वो। फिर मैक्सिमम ज़्यादातर मैंने भी तो देखा कुछ ना, ज़्यादातर स्पर क्योंकि वैरायटी में ऊपर ये बीमा बन नहीं, सकता है। रॉयल में भी ऊपर वाली आँख ही ज़्यादा ग्रो करेगी। अगर आप उसको समर में काटेंगे, मतलब यहीं से, अ, हमने पहला कट मारा है यहाँ पे, हाँ, फिर विंटर में इस या समर में? विंटर में विंटर में अगर तीनों ग्रो करेगी। तीनों ग्रो करेगी, तीनों ग्रो करेगी, और भले ही ये इतनी पिन बने मगर ग्रो करेगी। कई बार तीनों ही बराबर ग्रो करती है, ऐसे भी करती है, आपने देखना। 3 वाटर शूट बनेंगे उसमें, आप वो भी अगर ऐसा कहीं है ना, तो उसमें भी आप 1 साल मतलब लेट हो जाते हैं। फिर अगर आप यहाँ मारेंगे तो फिर 1 साल लेट नहीं होंगे। जैसे यहाँ मार दिया ना, अब यहाँ पे आएगा, ये लास्ट ईयर के इसमें नहीं पड़े हुए, नहीं तो पता चल जाना था। इतने इतने आएंगे, और यहीं का यहीं पे वो बीमा फट जाएगा। नहीं तो सर ये वो स्टब फायदा करके है, जो इसमें बीमा आ गया, इससे काम नहीं चला सकते? इस पे भी चला सकते हैं, मगर पर उसके अभी बाद नहीं, वो अभी नहीं, अभी डेंजरस है ना कि ये भागेगा, तब पीछे भागेगा, है ही नहीं हमारे फ्रूट पास, देने के बाद भी ये निकल फ्रूट जाएगा। देने के पीछे बाद है ही आप नहीं इसको हमारे पास। यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। हाँ, इधर से। इसको हाँ। यहाँ भी कर सकते हैं, मगर हम यहीं पे भी कर सकते हैं इसको क्लोज, यहाँ भी कर सकते हैं। एक बीमे पे हम ये भी कर सकते हैं इसको, यहाँ भी अगर भागेगा भी समर तब भी कटिंग ये करने के पीछे ये वाली जो आंख है ये बीमा बन सकती है। लिए। ऐसे भी कर सकते हैं, मगर ज़्यादा फायदा ऐसे करके होगा। हाँ जी, तो जैसे ये वाला बोल रहा था ना मैं, फ्रूट नहीं दिया है। फ्रूट दे के हाँ, ये कई बार फ्रूट भी आता है, फिर उसके बाद भागता भी है, भागता भी है। और ये देखो, ये वाला जो है ये इस तरह का नजदीक कट पड़ा, ये थोड़े दूर पड़ने अच्छा, चाहिए, इसको भी जो समझाओ कट जरा, भी है आँख ना से जी, कितना दूर लगना चाहिए? ये लगना चाहिए आंख से लगभग, जैसे ये है ना जी, हाँ जी, ये भी नजदीक है। इधर ही, अब इधर ही, बताते हैं इधर आपको, किसी टहनी पे मार। जैसे ये है इसका टॉप, और फिर देखो जी, ये जो नीचे से आया ना, इस पे चलना है हमने। हमारे प्रूनर क्या करते हैं, यहाँ पे मार देते हैं इसको कट, उससे क्या होता है यहाँ पे और एग्रेसिव हो जाती है। तो इसको हम 70% रखना है, 30% उड़ाना है, भी देख लें, ऐसे प्लांट के गैप के साथ। गैप के। वो तो कैनोपी के हिसाब से तो देखना ही देखना है आपकी, इसकी दूसरा प्लांट यहाँ है तब फिर तो इसको और ज्यादा ऊपर ले जा सकते हैं। अगर डिस्टेंस है ना, इसमें क्या होगा, अब यहाँ पिन्ने भी आएगी, बीमा भी आएगा, और ग्रोथ भी नहीं रुकेगी। स्पर वैरायटी है ना, अगर अगर उसमें नहीं मारना है इसे, स्पर वैरायटी में यहाँ पे नीचे आना पड़ता है, स्पर वहीं का वहीं रुक जाता है, और टॉप में भी बीमा आ जाता है। फिर उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, वो फिर समझा रहे थे आप, आँख के पास कहाँ कट मारना होता ये जैसे ये इतना ऊपर मारना है, जैसे ये वाली है, ये है, और इसमें ये अंदर को जा रही है, ये भी नहीं रखनी है। इसमें भी बिल्कुल क्लीन तो कोई भी नहीं करना है, जैसे ये क्लीन हुई है ना, ये क्लीन, ये ऊपर से इतना कटेगा। इसमें अगर कभी लगता है ना कि आंख आ गई, तो इसको आंख को ऐसे भी निकाल सकते हैं, आंख नहीं रखनी है। और जो समर में कट होगा उसमें आंखें रखनी है 3। समर कटिंग जो होगी आपकी वो इतनी ऊपर होगी। अच्छा, समर में हम ओल्ड वुड भी जून काट सकते जून हैं?
जैसे मतलब ये उसमें वाला आंखें होगी ओल्ड वुड में। जैसे ओल्ड वुड मीन्स 1 ईयर ओल्ड वुड या 2 ईयर ओल्ड वुड। जैसे मान लो ये वाला भी समर में काट सकते हैं इसको। ये वाला हाँ, ये हाँ जी। हाँ, ये तो 1 ईयर ओल्ड वुड है, ये तो समर में ही कटेगा। अगर ये समर में कटा होता तो ये इसके इससे ज्यादा जाना अगली था। जो अब नई समर आएगी ना, उसमें तो नहीं काट सकते शायद, नहीं, ये तो अभी कटेगा ना, विंटर में कट जाएगा। विंटर में कट जाएगा ना। ये समर के लिए रखा नहीं, या पिछले समर में यहाँ कटना था। हाँ, समर में मतलब आप पिछले समर में ये ऐसे कटता ना अगर, तो यहाँ पे ये ग्रो करनी थी सबसे ऊपर वाली, ये 2 बीमें बनने थे नीचे। तो उसमें अगर जो ग्रो कर रही है उसके रिंग पे काट देते स्टार्टिंग में, तो ये बीमा बन गया था मतलब यहाँ। समर में हम वही काट सकते हैं जो उसी साल का, 1 साल 1 ईयर ओल्ड वुड। उसी साल का। हाँ, अगर आपने 2 ईयर ओल्ड वुड काट दिया फिर उसमें ग्रोथ रुक जाएगी। अगर रोकनी है कहीं ग्रोथ तो 2 ईयर ओल्ड वुड पे काटना पड़ेगा। यहाँ काट दो आप 2 ईयर ओल्ड वुड पे, पिन पे काटो। जो हम रोकते हैं वो इस तरह से ही रोकते हैं ग्रोथ। किसी जैसे पुराने वाले पेड़ है उसको ऐसे ही रोकते हैं अंदर, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं। कंपटीशन में दे दिया ना 10 पे। ये अब इसका अब क्या होगा जो पहले हो गया इसमें नीचे से ही जाएगा, ये जाएगा यहीं से ही, क्योंकि ये नहीं तो इसको भी खत्म कर दिया ना इसने। अब इसमें क्या है, नीचे से यहाँ से जाएगा ये, यहाँ से। कई फसल पे अब जैसे ना इसको वीक पे यहीं से हाँ हाँ, मगर ये फिर तो वो और और पहले मोटा हो से जाता है, अगले साल और मोटा हो जाएगा। अब इसमें यहाँ ना पिन्ने आएगी 2-3, जैसे ये है, ये लंबी है। कई बार हम ऐसे करते हैं, लंबी वो छोड़ देते हैं कि पिन्ने। हमारे प्रूनर को हमने ये बोला होता था पिन्ने नहीं छेड़नी भाई, ये बीमे बनाने हैं, ये नहीं छेड़नी। उनको ये नहीं पता लगता था कि कितनी बड़ी छोड़नी है कितनी नहीं, वो सारी छोड़ देते थे। इसमें यहाँ पे ऊपर रिंग बनेगा और इतने में ही बीमा बनेगा। फिर दूसरी साल यहाँ, तीसरी साल यहाँ, चौथी साल यहाँ, 5 सालें लगेगी यहाँ आने में। इसलिए इतनी लंबी पिन्ने रखनी ही नहीं है। ये हमने भी ऐसे छोड़ी थी, मगर उसमें बात नहीं बनी। हमने फिर पीछे काटा तो एक्सपेरिमेंट करके पता चल गया ये वाली छोड़ देनी है, ये छोड़ देनी है, ये छोड़ देनी है। ये है, इसको भी हम पीछे ला सकते हैं यहाँ। हाँ, 6 क्या 9 इंच। फैल्को ये तो थोड़ी छोटी है ना जी कैंची, जितने फैल्को 7 होती है, मतलब 6 से 9 इंच के बीच है। जी इतनी पिन्ने भी छोड़ी है ऐसे। हाँ, इस पे रिंग आ जाता ना यहाँ जैसे। यहाँ रिंग, ये तो ये बरसात का रिंग है जी। ये नहीं, हमारी तो मोटा रिंग पड़ा है। हाँ तो इसमें फिर बीम इंफॉर्मेशन हो रही है। हाँ, वो हो रही है इतने में। हाँ, हमारे को चाहिए वहाँ, पर यहाँ पे हमारे को वहाँ चाहिए। यहाँ से वहाँ पहुँचने में हमारे को लगेंगे 5 साल, इसलिए यहीं। इसको आप अगर आपके पास खाली जगह है ना जी, इसको आप ब्रांच भी बना सकते हैं। अगर खाली जगह नहीं है, आपको लगता ऊपर भी है नीचे भी है, तो यहाँ से कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसे। ये जैसे ये है, अब इसको काटना है हमने यहाँ पे। ये ठीक कटा हुआ था, ये ठीक है, थोड़ा ऊपर जैसे, ये थोड़ा ऊपर जैसे कटना चाहिए। बाकी अगर बहुत नजदीक से कटे तो इसमें थोड़ा सा होता है, जैसे यहाँ है, यहाँ पे। पहले जो चला हुआ था ना, ये टेढ़ा कर दिया शायद। पहले चला था ना सीधा, ये सिंगल ही। हाँ, ये टेढ़ा कर दिया, ये भी नीचे है। ये नहीं होना। और जो नीचे से आ रहा है ना सैप, वो सीधे, भले ही आपका वीक है ना, सीधे वाला वीक भी है तो भी उस पे जाने दो, वो दूसरी साल वो रिकवर कर देता है। जैसे कि यहाँ पे था, मैं तब बोल रहा था ना इसमें डच पड़ेगा, इसीलिए अब हमने यहाँ ब्रांच बनानी है, हम ऐसे करके ब्रांच बनाएंगे उसको। मगर ये ठीक नहीं है, एंगल कट पड़ गया, पेपरी वार्क आ जाता है यहाँ। जहाँ भी एंगल कट पड़ा साथ में टूटने फिर का हेड बैक खतरा, कर देते हैं साथ उसके में बाद ना, उसके बाद हेड बैक और एकदम पेपरी वार्क आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास चाहिए, इसको ऐसे पड़ेगा यूं सीधी कैंची मार के, ये डच कट। अगली साल क्या होगा, एक तो लीडर का कंपटीशन टूट गया, दूसरा यहाँ से निकलेगा। इसमें तो अगर आंख भी हो तो भी कोई चक्कर नहीं है, और नीचे से भी निकलते 2-2 3-3 निकलते इसमें कई बार। ये वाली हो गई, ये वाली हो गई ब्रांच, ये तो मेन लीडर से निकली है, ये मेन से निकली हुई है। फिर अब ये है, इसको हम यहाँ पे, कई बार ऐसा होता है इतनी लंबी लंबी पिनें हमने छोड़ी हुई थी पहले, मगर उसमें यहीं पे बीमा बनता है, पीछे लाने में टाइम लग जाता है। हमारा मकसद है यहाँ पे आना। फिर ये है, ये भी वही सिस्टम हो गया है। अब इसको, अब ये भी मेन नहीं बन सकती, मेन तो यही बनानी पड़ेगी हमारे को। इसको ऐसे कंपटीशन में देखो, अगर ये, और समर में यहाँ कटना था, यहाँ, फिर ये बीमा बन जाना था। अभी ये देखो यहाँ नजदीक से काटा हुआ है, फिर भी निकला हुआ है।
ये हो गई इसमें यहाँ पे। और अब ये फैल्को 7 के बराबर है, इसको रख सकते हैं हम। ये वाली ये यहाँ पे खाली जगह है, इसको हम ब्रांच बना सकते हैं। ब्रांच बना दी और ये वाला फिर वही हो गया, यहाँ मेन था, इसमें हमारे को मजबूरी में मारना पड़ता है फिर एंगल कट, मगर एंगल कट थोड़ा ऊपर जैसे मारना पड़ेगा। अब ये यहाँ टूटेगी नहीं, ये स्ट्रॉन्ग ब्रांच है, खींचेगी। ये कई बार ऐसे होती है ना, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस होती है ना, वो छोटी भी खींचती है, ये यहाँ से आगे बहुत खींचेगी, बीमा बनेगा यहाँ। हमारा मकसद है पीछे आना, पीछे ये नहीं तो इसमें सब में टॉप पढ़ने थे, टॉप मारने थे हमने, टॉप से आगे 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 9 से 27 वाला सिस्टम हो जाना था। अंदर फिर अंदर पेनिट्रेट नहीं करना था। पहले 8-10-15 एक साल तक का जब पेड़ होता है तब तक हमारे को पता नहीं चलता है, क्वालिटी अच्छी आती रहती है उसमें। उसके बाद वो दिक्कत करता है फिर जब पूरी तरह से मोटी हो जाती है ना ब्रांचेस। ये वाली ब्रांच जो है ये इससे भी मोटी हो जाएगी, नीचे से वो 15 फुट भी जाएगी, बीमे से भरती भी जाएगी। अगर आधी पेटी भी देगी, 20 ब्रांचेस है 10 पेटी, 10 ब्रांचेस है तो 5 पेटी देगी। आधी पेटी भी देगी ये ब्रांच यहाँ से 10-15 फुट तक। ये इसको यहाँ पे काटेंगे। अब ये वाली है, इसमें देखो यहाँ पे ना नजदीक पड़ा ना कट, एग्रेसिव हो जाती है ग्रोथ, और उसको भी मार दिया पीछे, सेंटर लीडर मार दिया। अब इसका जो सेंटर लीडर है, हम इसको पहले इस सेंटर लीडर को ही चलाएंगे। इसका सेंटर लीडर देखना आपने अगली साल को ऊपर जाएगा। ये नमस्ते जी, ठीक है जी, ठीक है जी। इसको भी हम ऐसे सेंटर लीडर बनाएंगे पहले इसका। ओहो ये इतना सख्त हो गया है। बस अब हमारे पास ये ब्रांचेस है, इसको नहीं छेड़ेंगे हम। अगले साल भले इसमें रिंग बने। यहाँ पे एक सवाल आप ये भी आ सकता है कि जो ये है ये ब्रांचेस आगे कैसे हम इसमें ग्रोथ देंगे। अभी एक बार रिंग बन गया तो रिंग हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो सैप फ्लो ऊपर जाएगा वो यहाँ से रिवर्स हो जाए, भले ही फ्रूट लग जाए इसमें। वैसे फ्रूट नहीं लगेगा, फ्लो ज़्यादा आता है, रिवर्स होगा फिर ये ऊपर जाएगा सेंटर लीडर में। ऊपर सेंटर लीडर इसका ऊपर चल जाएगा, यहाँ भी ब्रांच आएगी जो हमने काटी ना 2 ब्रांचेस, ये इनमें भी ब्रांचेज आएगी, इसमें भी ब्रांचेज आएगी। सेंटर लीडर को कम्पीट नहीं करेगी क्योंकि उसका कंपटीशन ख़त्म कर दिया हमने, और ये भी कंपटीशन नहीं करेगी। ऊपर सेंटर लीडर जाएगा, अगली साल को इसमें 4 फुट कम से कम ग्रोथ होगी, फिर अब अगली साल उसको हम बना सकते हैं। और जब ये रिंग के बाद जाएगी, जितना रिंग से 2 इंच आगे हम कट मारेंगे ये भी ब्रांच बन जाएगी, फ्यूचर ब्रांच है ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांचेस, 8 ये 8वीं 9वीं 10वीं ब्रांचेस बन जाएगी ये आगे, फिर ऊपर तक जाएगी 10 ब्रांच। ये अगर 15 फुट 20 फुट जाए तो नीचे से लेके ऊपर तक इसमें आधी पेटी भी हो सकती है। बीमे से भरेगी। बीमे से क्यों भरेगी? क्योंकि हमने हार्ड नहीं दिया इसमें, जैसे पहले के हार्ड थे ना, हार्ड कट थे। अगर इसमें हम यहाँ देते, वैसे ये अगर हम ऐसे देखें पुराने उसके हिसाब से कि ये ठीक नहीं लग रहा है, तो ज़्यादा ऊपर हो गया, ये यहाँ लगना चाहिए ऐसे। फिर यहाँ से एग्रेसिव हो जाएंगे और 2, उसका फर्क कहाँ पड़ेगा? यहाँ ये खींच देगा ऊपर। हाँ वो है। अब लंबा कर दिया इसको, रुकेगी भी नहीं ग्रोथ, ऊपर भी जाएगी और यहाँ पे पिन्ने भी, हाँ ऐसे पिन्ने आएगी। और उन पिनों को हम छोटी रहने देंगे, बड़ी को फिर से स्टब मारेंगे, ऐसे स्टब मारेंगे। और बीमे लास्ट में हमारे को इसके नज़दीक आना है। जैसे ये बीमे, ये इसके नज़दीक आने का हमारा जो मकसद है वो इसके नज़दीक आने। ये नहीं, अच्छा ये नहीं, इतने नीचे वाले हम बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। शायद थोड़ा यहाँ से एक टूटी हुई है वो शायद। अब इसमें इतना हो गया है। अब क्वेश्चन कर सकते हैं आप, इसमें कुछ लग रहा है आपको?
कुछ पूछना है आपने? ये तो तोड़ दिया जी, इसका कंपटीशन लंबा काट के ना जी, लंबा काट के। अगर मैं इसको यहाँ काटूंगा तो ये फायदा नहीं हो जाएगा, होगा इसका, फिर ग्रोथ खींचेगा ये। बस ये कंफ्यूजन शुरू में थे हमारे पास, फिर प्रैक्टिकल करके